राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवाना चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैत्र नवरात्र 2024 की सप्तमी तिथि और पूजा अनुष्ठान के बारे में संपूर्ण जानकारी और नवरात्रि का महत्व भी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से सदस्य हैं तो बात को अवॉइड करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टॉपिक, और चैनल को फॉलो करें। नवरात्रि हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ समाज में उत्साह और खुशी का संचार करता है। ये अद्भुत त्योहार हर साल विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2024 में नवरात्रि का उत्सव और भी विशेष रहा है। चैत्र नवरात्रि का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, जो देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति के माध्यम से मनाया जाता है। ये 9 दिन की लंबी पूजा का पर्व है, जिसमें हम माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, मंत्र जपते हैं और ध्यान करते हैं, ताकि हमें आत्मशक्ति, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस साल चैत्र नवरात्रि 2024 हम सभी के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण समय है। यह एक अवसर है कि हम सभी अपने आसपास के समाज के साथ मिलकर उत्सव मनाएं, दुर्गा माँ की पूजा करें और उनके आशीर्वाद का आनंद लें। ये समय है कि हम सभी एक दूसरे के साथ खुशियों का साझा करें, संगीत और नृत्य का आनंद लें और अपने जीवन को प्रसन्नता और समृद्धि से भर दें। चैत्र नवरात्रि के उत्सव में हर दिन को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिन की पूजा और उत्सव की विशेषता होती है, जो लोगों को आत्मिक और मानसिक शक्ति और संतुलन प्राप्त करने में मदद कराती है। नवरात्रि के उत्सव में रंग बिरंगे परिधान, ध्वनि और नृत्य का माहौल होता है, जो इसे एक बहुत ही आनंददायक और रमणीय अनुभव बनाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और व्रत करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ काल से बचाती हैं, अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का क्या महत्व है? तो माता कालरात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली और ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। अतः हमें निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। कलश पूजन करने के उपरांत माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर रोली, अक्षत, फल, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। देवी के लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, इसीलिए पूजन में गुड़हल अथवा गुलाब का पुष्प अर्पित करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। माँ काली के ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। माता को गुड़ का भोग लगाएं तथा ब्राह्मण को गुड़ दान करना चाहिए। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें। महाकाली के मंत्र हैं, माँ कालरात्रि के मंत्र हैं: ओम कालरात्रे नमः, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः।
चलिए अब हम जानते हैं माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। तो असुर शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचाकर रखा था। इससे दुखी होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ रहा था। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप को से देवी का नाम कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुंभकरी भी कहा गया है। अब हम जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा से क्या लाभ। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि भक्तों की काल से रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है: एक वीणी जपा कर्णे पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैला भक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लसल्लोहल्लता, कंटिका भूषणा, वरधन मूर्धजा, कृष्ण कालरात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि को लाल फूल बहुत ही पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ रंग लाल है। ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। माँ कालरात्रि की आरती के बारे में अब हम जानते हैं। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जग देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम न संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय जय। तो अब हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की सप्तम तिथि की शुभ मुहूर्त के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त है चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि सुबह 11:44 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ काली की पूजा निशा काल में होती है, अतः निशा काल में पूजा की जाएगी। अब हम जानते हैं भद्रावास योग के बारे में। ज्योतिषियों की मान लें तो चैत्र नवरात्र के 7वें दिन दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 12:11 से हो रहा है, जो संध्या काल 8:39 तक है। इस समय में माँ काली की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहेंगी। भद्रा के स्वर्ग में रहने के दौरान भूलोक पर उपस्थित समस्त जीव जंतु एवं मानव का कल्याण होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय: सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर। चंद्रोदय का टाइम है सुबह 10:08 पर। चंद्रास्त का टाइम है देर रात 12:57 पर। अब पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:27 से 5:12 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:30 से 3:21 तक।
गोधूलि मुहूर्त है शाम 6:45 से 7:08 तक और निशिता मुहूर्त है रात्रि 11:59 से 12:43 तक। तो ये थी संपूर्ण जानकारी माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा, अनुष्ठान, महत्व, लाभ से लेकर सारी संपूर्ण जानकारियाँ। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी रहेगी बहुत खास रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।